फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस पढ़ रखे हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड टाइप के सारे सेंटेंसेस हमने पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की? देखिए पहचान क्या होती है, पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं। यदि वाक्य के अंत में पहचान मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हैं। यदि वाक्य के अंत में 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 क्रिया से जुड़ा हुआ गा गी गे, यदि वाक्य के अंत में क्रिया से जुड़ा गा ऑब्लिक गी ऑब्लिक गे आदि आता है तो आदि आता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जैसे ही आप देखेंगे क्रिया से जुड़ा गा गी गे है तो उसका वाक्य रचना कैसे करेंगे? वाक्य रचना सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो आपका मेन वर्ब होता है वो क्या हम लेते हैं? विल या शैल। विल या शैल को हम क्या करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज लेते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लेते थे। और ऐसे ही यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और उसके बाद क्या लगाएंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। बस यही आपका क्या हो गया? सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी के बेस पे आपको करना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए किसके साथ विल लगाना है, किसके साथ शैल लगाना है। तो नोट करके आप लिख लेंगे। नोट में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसके साथ विल लगेगा? आई और वी के साथ। आई एंड वी के साथ हमें क्या लगाना है? शैल लगाना है। बाकी सभी के साथ क्या लगाना है? आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ यहाँ पे लिख लेंगे। आई और वी के साथ शैल, बाकी या अन्य सब के साथ बाकी सबके साथ कुछ भी हो, आई और वी के अलावा बाकी सब के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एकदम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। जैसे वह कल स्कूल जाएगी या विद्यालय जाएगी? स्कूल जाएगी। तो मैंने क्या कहा है? क्रिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। काम क्या हो रहा है? जाने का। और तो जब आपको पता करना है कि क्रिया कौन है, तो जो काम करने का बोध कराता है वही तो क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्रिया काम क्या किया जा रहा है? जाने का। कहाँ है जाने का? स्कूल जाने का। तो हमें पता चल जाए काम क्या हो रहा है? जाने का। और उसके साथ वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? विल या शैल का यूज करेंगे। यही इसकी पहचान है। तो कौन स्कूल जाती है? तो वाह के लिए हम क्या करेंगे? सी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फीमेल आ रही है। तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। गा गी गे को देखकर हमें विल या शैल में से कोई एक लगाना है, तो हम कहेंगे आई और वी के साथ केवल शैल लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगाना है? विल लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सी विल
उसके बाद मैंने हमेशा से बताया जाना का क्या होता है, गो होता है, और गो के बाद हमें टू लगाना ही लगाना है। तो सी विल गो टू स्कूल। और चूंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर में हम कल के लिए क्या यूज़ करेंगे, मैंने पहले ही पास्ट में ही बता दिया था कि जो पास्ट में होगा वो एस्टरडे होगा कल के लिए, और जो फ्यूचर में होगा वो क्या होगा, टुमारो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है मैं एक पुस्तक लिखूंगा। पुस्तक लिखूंगा। यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन है आपका, तो आप कहेंगे जो काम कराने का बोध कराता है। मैं एक पुस्तक, कौन से प्रश्न करेंगे, तो अब मिला आंसर में मैं के लिए आई। गा गी गे, काम क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है। तो इसलिए जब हम वर्ब से जुड़ा हुआ गा गी गे है तो हमें पता है कि हमें विल या शैल का प्रयोग करना है, और आई के साथ हमें क्या लगाना है, तो कहेंगे हम शैल लगाना है। तो आई शैल, लिखना का क्या होता है, राइट। आई शैल राइट अ बुक। ठीक, नेक्स्ट, वे उसकी सहायता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही हैं। वे, तो ये कौन उसकी सहायता करेंगे, तो आप कहेंगे वे। तो वे कौन कौन से प्रश्न किए, तो ये हमें आंसर में जो मिला वो तो सब्जेक्ट होगा। तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। तो दे, सहायता करने का क्या होता है, हेल्प। तो दे, गा गी गे आ रहा तो विल या शैल तो लगाना ही है, तो हमें दे के साथ भी क्या लगाना होगा, विल लगाना होगा, क्योंकि हमें पता है कि आई और वी के साथ ही केवल शैल लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल, सहायता का क्या होता है, हेल्प। दे विल हेल्प। अब इसके बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, पसेसिव केस नहीं आएगा, वो क्या होगा, अगर लास्ट में कोई उसकी के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिम लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ठीक है, लास्ट में हम हिज से नहीं, हिज के साथ अगर आएगा, अगर से तो आपका जो ये सेंटेंस एंड होगा वो या तो ऑब्जेक्ट पे एंड होगा या तो किसी कॉम्प्लीमेंट वर्ड पे के बाद ही एंड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पसेसिव केस ना लेकर के क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे एंड करेंगे। उसकी के लिए हमने क्या यूज कर दिया, हिम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक, आई होप इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, पहला इसमें सीधा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपका ये सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है तो जाहिर सी बात है पहचान तो वही रहेगी, गा गी गे ही है, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, अब निगेटिव होने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग तो क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही लिखेंगे। तो वाक्य रचना आपकी क्या हो जाएगी, वाक्य रचना, पहचान तो वही रहेगी, क्योंकि बस केवल क्या होगा, सेंटेंस में हमारा निगेटिव के लिए नहीं वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। ठीक, यहाँ निगेटिव था इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, नहीं भी आ गया, बस सिंपल सी बात। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एज अ फार्मूला यूज होगा। तो पहला सेंटेंस है आपका,
मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। निगेटिव है तो नहीं शब्द तो आएगा ही, नहीं जाऊंगी। मैं के कौन नहीं जाएगा, तो मैं कौन से प्रश्न करने जो आंसर में मिलता है वो सब्जेक्ट होता है आपका। तो मैं के लिए क्या हो गया, आई। गागी गे तो हमें पता चल गया फ्यूचर है, और फ्यूचर है तो हमें क्या यूज करना है, विल या सेल। तो आई के साथ हमें क्या यूज करना है, सेल। तो आई सेल, और नॉट नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। आई सेल नॉट गो टू स्कूल के लिए स्कूल हो गया, गो टू स्कूल। और आज के लिए क्या हो जाएगा आपका, टुडे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम के लिए क्या हो जाएगा, वी। कौन नहीं समय नष्ट करेगा, तो हम के लिए क्या हो जाएगा, वी। गागीगे तो आप पहचान गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। समय नष्ट नहीं करना, तो समय नष्ट ना करने को हम क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। तो वी गागी के लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या करेंगे, विल या शैल में से कोई ये। तो वी शैल नॉट मीन्स नहीं, समय नष्ट करने को हम क्या कहेंगे, वेस्ट। वी शैल नॉट वेस्ट अपना। वी के साथ अपना के लिए हमने क्या बताया था, आवर बताया था ना। वी जब हम के लिए वी, और वी के साथ अपना के लिए आवर लगेगा। वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो कभी नहीं के लिए मैंने हमेशा एक ही शब्द बताया है, क्या, कभी नहीं के लिए नेवर आपको लगाना है, ठीक है। तो वे के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दे बोलना क्या होता है, टेल या स्पीक, दोनों में से कोई एक होता है। तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। गागीगे देखने पर विल या सेल लगाएंगे। तो दे विल नॉट, बोलना क्या होगा, टेल, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो दे विल नॉट टेल अ लाई। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे आपको काम करना है, और ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत वाक्य के पीछे जाना है, और उसी हिसाब से पीछे से आपको इस साइड में बढ़ते जाना है। तो ट्रांसलेट करने का आपका तरीका भी पता चल जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं शुरू से आपको बताते जा रही हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके वाक्य की शुरुआत क्या हो, किससे होगी, क्या से। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या यूज करेंगे, विल या शैल। बस इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। तो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फिर से आप वाक्य रचना देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वाक्य रचना क्या हो जाएगी, वाक्य रचना, क्योंकि पहचान तो वही रहेगी, वाक्य के अंत में गा गी गे तो आएगा ही, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको नहीं लिखा रही, डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ। तो इंट्रोगेटिव के लिए आपका आगे क्या आ जाएगा, विल या शैल, क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल होता है, और उसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, आगे कर देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो विल या शैल प्लस उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
अगर कॉम्प्लीमेंट वर्ड है तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, देखिए, क्या तुम कल स्कूल आओगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप प्रश्न पूछना है किसी से। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि लास्ट में गा गी गे आ रहा है, तो इसलिए क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और हमें पता चल गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम विल या शैल को आगे ले आते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। विल, तो विल या शैल किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम, यू के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू मीन्स तुम, और सब्जेक्ट आपका यू है, तो आप क्या लगाएंगे, विल या शैल में से केवल विल लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है शैल किसके साथ लगता है, केवल आई और वी के साथ। तो विल यू आना का क्या होता है, कम, विल यू कम टू स्कूल, जैसे गो के साथ बाद टू लगता है, वैसे ही कम के साथ भी टू ही लगता है। विल यू कम टू स्कूल टुमारो, TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, कल का था, कल के लिए हमने क्या लगा दिया, टुमारो लगा दिया। ठीक, आई होप आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप शुरू से एकदम स्टार्टिंग से आप वीडियो को देख रहे हैं, जब से टेंस से स्टार्ट हुआ, तो आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है, क्या बच्चे कल मैदान में फुटबॉल खेलेंगे? इसीलिए क्या करेंगे, क्या बच्चे कल मैदान में फुटबॉल खेलेंगे? खेलना क्या होता है, प्ले होता है। आपको पता है गा गी गे वाक्य पहचान हो गई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हम क्या के लिए क्या यूज करेंगे, विल या शैल में से कोई एक, और उसको किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे हैं, तो आई और वी के अलावा हम सभी के साथ क्या करते हैं, विल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल चिल्ड्रेन, खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, विल चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल, में के लिए इन द फील्ड, कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW। ठीक है, चलिए अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर से इसकी पहचान, इंट्रोगेटिव मतलब वाक्य की शुरुआत क्या से भी होगी, और निगेटिव है तो मतलब वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में भी नहीं शब्द यूज किए जाएंगे। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका भी। वाक्य रचना, विल या
सेल से प्रारंभ हुआ क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो विल या सेल तो रहेगा ही। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट लगता है, आपको ध्यान देना है हमेशा हमेशा के लिए। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका हो गया फार्मूला। पहला एग्जाम्पल, क्या लड़कियां कल गाना नहीं गाएंगी? यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या गा गीगे पहचान हो गई कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, और क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, विल या सेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कियों के लिए हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, है ना, क्योंकि आई और वी के साथ ही केवल आपको क्या लगाना है, सेल, बाकी सबके साथ विल। तो विल गर्ल्स नॉट, क्योंकि विल या सेल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट। गाना का क्या होता है, सिंग, वर्ब फर्स्ट लगाना है। विल गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग, कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। सॉन्ग टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या वह मुझसे कभी बात नहीं करेगा? बात करना का क्या होता है, टॉक होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या के लिए गा गीगे है तो विल या सेल, तो वह है तो फिर से विल ही रहेगा, है ना। तो विल ही कभी नहीं जब आएगा तो हमें क्या लगाना है, एक शब्द में केवल नेवर लगा देना है। विल ही नेवर, बात करना का क्या होता है, टॉक। और मैंने क्या कहा था, जब मुझसे ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको जोड़ना होगा तो आप क्या लगाएंगे, टू के साथ। विल ही नेवर टॉक टू मी, मुझसे के लिए मी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड टाइप के क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, जो क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड क्या आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। तो मैं बार बार नहीं बता रही हूँ आपको, सीधे स्ट्रक्चर के साथ आपको करना बता दे रही हूँ। तो वाक्य रचना आपका क्या हो जाएगी, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, विल या सेल लगाना है। व्हाट, वेयर, व्हाई के बाद विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद बचे हुए शब्द, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हो गया आपका सेंटेंस।
एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, लड़के कक्षा में क्या करेंगे। क्या के लिए क्या हो जाएगा, व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आपका क्या आया है, वाक्य के बीच में आया है। जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड की जो मीनिंग होगी उसको हम सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले ले आते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है ना, तो इसीलिए जब क्वेश्चन वर्ड टाइप के मीनिंग होंगे, वर्ड होंगे तो हम उनको सबसे पहले लाएंगे। तो क्या के लिए क्या लगा देंगे, व्हाट, व्हाट। उसके बाद लड़के के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे विल या शैल में से विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही केवल शैल लगता है। तो व्हाट विल बॉयज, व्हाट विल बॉयज, करना का क्या हो जाएगा, डू, डू मीन्स भी तो करना होता है। व्हाट विल बॉयज डू, डू, डू मीन्स करना, कक्षा में, कक्षा में के लिए क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, क्योंकि हम वाक्य के पीछे शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या के क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसका हम उसकी मीनिंग हम सबसे पहले ले आएंगे। फिर गा गी जो पहचान है उसके लिए हमारा जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, है ना। और करना का क्या होगा, काम क्या किया जा रहा है, करना, करना मीन्स क्या होता है, डू। तो व्हाट विल बॉयज डू इन द क्लास, ठीक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुम्हारी माँ कब लौटेंगी। लौटना का क्या होता है, कम बैक या फिर रिटर्न, दोनों शब्द यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य के बीच में आया है, इसलिए हम उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो कब के लिए क्या होता है, व्हेन, व्हेन। उसके बाद गा गी गे है तो विल या शैल, व्हेन विल, व्हेन विल। तुम्हारी माँ के लिए क्या हो जाएगा, योर मदर, व्हेन विल योर मदर। लौटना का क्या हो जाता है, रिटर्न या कम बैक, रिटर्न। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। नेक्स्ट, यह लड़की कल कौन सा गीत गाएगी। तो यह के लिए क्या होता है, दिस होता है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड फिर से देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा या कौन सी के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच ना। पहले ही दिन मैंने लिखा दिया था आपको जब क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस बता रही थी। तो कौन सा के लिए क्या हो जाएगा आपका, और विच हो जाएगा। तो विच और कौन सा के बाद तुरंत आपका क्या आएगा, एक कोई नाउन आएगा। तो कौन सा गीत, तो विच सॉन्ग, विच सॉन्ग। गाना का क्या होता है, सिंग, गा गी गे तो विल या शैल तो रहेगा ही। विच सॉन्ग विल, यह लड़की के लिए दिस गर्ल, दिस गर्ल। विच सॉन्ग विल दिस गर्ल सिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुम रेलगाड़ी से या ट्रेन से कहाँ जाओगे। तो तुम के लिए यू, है ना। और वो फिर से क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के बीच में आएगा, तो कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, विल, विल, सॉरी, कहाँ के लिए, वेयर, वेयर। गा गी गे तो विल या शैल तो रहेगा ही, वेयर विल। तुम के लिए यू, वेयर विल यू
गो, जाना के लिए गो, वेयर विल यू गो। अब ट्रेन से तो बाई ट्रेन, ठीक, यहाँ पे बाई लगता है, फ्रॉम नहीं लगाई गई, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, भले से लिखा है लेकिन हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई लगाते हैं, बाई ट्रेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको क्वेश्चन वर्ड भी लास्ट तक तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएंगे, क्वेश्चन टाइप वर्ड। अगर आप लोग भी इतनी ही मेहनत से पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, और अब आप बोल बोल करके क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप बोल बोल के क्वेश्चन को करेंगे, सेंटेंस को, तब आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप गलत भी करेंगे सेंटेंस तो आपको लगेगा नहीं नहीं, ये बोलने में ही नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा आपके दिमाग में खुद ही आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पांचवा, तुम कितनी पुस्तकें खरीदोगे। तो कितनी के लिए मैंने क्या बताया था, हाउ मच या हाउ मेनी। तो कितनी के लिए क्या हो जाए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए मेनी लगता है, तो हाउ मेनी, हाउ मेनी, पुस्तकें के लिए क्या हो जाएगा, बुक्स, हाउ मेनी बुक्स, गा गीगे तो विल तो लगेगा ही, विल या साइल में से, हाउ मेनी बुक्स विल यू बाई, बी यू आई, बाई मीन्स खरीदना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आई होप आपको सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको सारी, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से टेंस को सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।